हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा हम ज़्यादा पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आता है और बैक्टीरिया में आगे आगे हमने सब मोड ऑफ क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से देखा। नाउ वी विल लिक बैक्टीरिया क्या चीज़ है। तो बैक्टीरिया में हमने दो चीज़ तो ऑलरेडी देख लिया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक पेप्टाइडोग्लाइकन, नॉर्मल यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन का ऊपर सेल वॉल होता है। अगर वो आर्के बैक्टीरिया है तो उसमें ऊपर सरफेस प्रोटीन या सेकंड पोजीशन में, मतलब सेकंड अल्टरनेटिव में स्यूडोयूरेमिक एसिड और सरफेस प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उसमें उसको हम आगे थोड़ा ले जाएंगे कि ये फर्स्ट वॉज ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वैन ल्यूएनहॉक। एंटोन की जगह कई जगह आप उसको एंटोनी भी, यहाँ वाई भी पाएंगे, एंटोनी वाई वैन ल्यूएनहॉक ऐसा भी पाएंगे। और ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे एक दूसरा एक वर्ड भी समझ लीजिए कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज़ रॉबर्ट कॉच एंड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज़ एंटन वैन ल्यूएनहॉक। ये बहुत छोटे हैं, 1 to 3 माइक्रॉन्स टू 15 माइक्रॉन्स होते हैं। अभी तो एक रिसेंट स्टडी में एक अराउंड 0.3 mm तक का भी पाया गया है बैक्टीरिया, लेकिन नॉर्मली 1.1 to 3 माइक्रॉन्स टू 15 माइक्रॉन्स इतने वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। बैक्टीरिया में सबसे छोटे बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट इज डायलिस्टर, वो 0.15 to 0.2 माइक्रॉन्स का उसका लेंथ होता है। ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरिया, बट स्मॉलेस्ट लिविंग बैक्टीरिया इज डायलिस्टर। नाउ स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल इज माइकोप्लाज्मा। जो ट्यूबरकुलोसिस क्रिएट करता है उसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। इसमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का वॉल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम, तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। अगर सेल वॉल दिया हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल है तो बैक्टीरिया, अगर विदाउट सेल वॉल है तो माइकोप्लाज्मा। अगर सेल वॉल बैक्टीरिया में अगर ऑलरेडी ऑप्शन में डायलिस्टर है तो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, तो डायलिस्टर ऑप्शन में आएगा। तो ये आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। अभी थोड़ा बैक्टीरिया में जाएगा। तो बैक्टीरिया में हमने देखा, उसका वॉल देख लिया। अभी इसके अंदर में जो मटेरियल रहता है उसको तो हम सब जगह साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑर्गेनल नहीं होते हैं। तो ये ऑर्गेनल नहीं होने से एक ऐसा क्या है कि वो सारा चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म करती है वो ये करते हैं। जी हाँ, सब ये सब चीज़ इसमें होती है। तो कैसे होती है? तो ये जो सारे एंजाइम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनल में पाए जाते हैं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, या फिर लाइजोसोम्स है, वो सारे इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये एंजाइम स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म है। तो इसका एक यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक यहाँ इनफोल्डिंग है। तो ये इनफोल्डिंग पे बहुत सारे एंजाइम होता है और ऐसा भी बोला जाता है कि दिस इज़ ए माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ बैक्टीरिया। मतलब हमारा एटीपी यानी कि लिविंग सब प्लांट का, एनिमल्स का, सारा सब का एटीपी कहाँ पे जनरेट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो ये लाइजोसोम्स है या मिजोसोम्स हैं, वो बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका न्यूक्लियर मटेरियल नेकेड होता है। सब बैक्टीरिया का न्यूक्लियर मटेरियल नेकेड होता है। उसको हम न्यूक्लियोइड या जिनोफोर बोलते हैं। कोई बुक में आप जिनोफोर भी देखेंगे। नॉर्मली ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। नॉर्मली मोस्टली ये डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है। और चीज़ एक यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो एक्सटेंशन दिखाए गए हैं, एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है। ये छोटा वाला है वो इट इज़ एन एडहेशन टू द सबस्ट्रेटम, मतलब जहाँ पे उसको लगना है, चिपकना है, वहाँ पे ये सबस्ट्रेटम का यूज़ करता है। और ये सबस्ट्रेटम को हम फिम्ब्री ऐसा बोलते हैं। और एक दूसरा हम एक्सटेंशन देखेंगे, वो दूसरा एक्सटेंशन जो दिखता है उसको सेक्स पाइलाई बोलते हैं। सेक्स पाइलाई माने जब जेनेटिक मटेरियल
का वो कैनाल बनाता है। मतलब जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाता है, ये इसका मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल ही है, बाइनरी फिशन से ही ये रिप्रोड्यूस करता है, दैट वी विल सी इट इन फर्दर। लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड में जाता है तो कंजुगेशन से जाता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल या फिर जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र करना होता है वो थ्रू सेक्स पाइलाई करता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि इसमें एक दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल रहता है। दिस इज़ नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल हम उसको बोल सकते हैं। नॉर्मली सर्कुलर होता है और इसको प्लास्मिड बोलते हैं। ये प्लास्मिड में तीन तरह के जीन पाए जाते हैं। एक एफ जीन है जिसको हम फर्टिलिटी जीन बोलते हैं, दूसरा है आर जीन जिसको हम रेजिस्टेंट जीन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बोलते हैं, तीसरा होता है सी जीन यानी कॉल्सिनिक जीन्स बोलते हैं उसको। और एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम यूकैरियोट में भी होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि राइबोसोम इसका 70S का होता है और जो यूकैरियोट में राइबोसोम होता है वो 80S का होता है। तो यहाँ पे S क्या है? S है वो सेडबर्ग्स या सेडिमेंटेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं आप, उसको स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सेटलमेंट कांस्टेंट है, ये एडिटिव नहीं है। इसके दो राइबोसोम के दो यूनिट होते हैं, स्मॉलर यूनिट एंड बिगर यूनिट, ये दोनों कंबाइन होकर उसका एक यूनिट बनता है, दैट इज़ 70S। और एक उसका जो फ्लैजेला होता है उसको हम फ्लैजेला बोलते हैं। ये यूकैरियोट से अलग होता है। यूकैरियोट में जो फ्लैजेला होता है वो 9+2 अरेंजमेंट का होता है, इसमें 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता है। 9+2 अरेंजमेंट होता है और ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से नॉर्मली बनता है, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है। तो इसका फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है और ये बॉडी से काफ़ी लंबा होता है। और एक चीज़ बताने जैसी है वो इसमें यहाँ पे अगर ये उसका जो बेजल बॉडी है यहाँ पे जो जहाँ पे ये फ्लैजेला लगा हुआ है, यहाँ पे रिंग होती है। अगर ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो उस पर एक दूसरा एक और ज़्यादा लेयर है, तो उसमें ये 4 रिंग पाई जाएगी। अगर ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, तो इसमें ये 2 रिंग पाई जाएगी। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और दूसरा तो ये जो ऊपर एक्स्ट्रा लेयर होता है वो तो है ही। आई थिंक वी आर कंक्लूडिंग हियर विद द बैक्टीरिया। इसका आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिर नोट बनाने में आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।